ओलिवर जूरू जो काम करता है ना ग्रीजमान के लिए और एम्बाप्पे के लिए, वो मेरे हिसाब से बेंजेमा नहीं कर रहा था। 2 गोट्स का लास्ट वर्ल्ड कप, 1 महीने का एक्सक्लूसिव फुटबॉल और 62 मैचेस, 2 फाइनलिस्ट, 1 विनर, फीफा वर्ल्ड कप का विनर हमें आज मिलने वाला है। क्या वो होने वाली है लियोनेल स्कैलोनी की अर्जेंटीना या डिडियर डिशॉम्स की फ्रांस? दोनों ही अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बट अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर नए हो तो एंड तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। वेलकम टू इनसेन फुटबॉल टॉक्स, अ चैनल फॉर इनसेन फुटबॉल फाइल्स। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्जेंटीना की, क्योंकि लियोनेल स्कैलोनी ने द अनथिंकेबल कर दिया, अपने पहली अटेम्प्ट में अर्जेंटीना को फाइनलिस्ट बना दिया, और वो भी खुद फाइनलिस्ट बन गया है। लियोनेल मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, लास्ट मैच है उसका, उसमें फाइनल खेल रहा है वो। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अब इसके बाद जो हो वो अलग बात है कि हार गया जीत गया, बट लियोनेल स्कैलोनी ने अपना काम बखूबी निभाया है। इन गेम टैक्टिक्स चेंज करना, ऑन पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस लाना, करेक्ट टाइम पर लाना और उसका वर्क कर जाना, ये सबसे बड़ी बात रही है लियोनेल स्कैलोनी की अर्जेंटीना के लिए। जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया है, अटैक किया है, लो सेल्सो की कमी महसूस नहीं हुई अर्जेंटीना को, ये मैं ताज्जुब की बात है ये सबसे बड़ी, क्योंकि यहां पर हमें लग रहा था लो सेल्स हो गया भाई। पहले सऊदी अरेबिया के सामने हमें दिख गया था भाई लो सेल्सो की कमी है भाई इस टीम में। लो सेल्सो के बिना ये टीम मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। कट टू मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, गेम खत्म है भाई, गेम खत्म है भाई। मिस ही नहीं हो रहा लो सेल्सो, अब ऐसे लग रहा है भाई ये बरसों से खेल रहा है मैकलिस्टर और एंजो फर्नांडिस। सही बात है ना? तुम्हें भी ये लग रहा है ना? पता है मुझे, बट तुम्हारे इसमें ओपिनियंस क्या, ये बताना किस तरीके से इसमें अप्रोच लेगी अर्जेंटीना फाइनल में। क्या वो मिड ब्लॉक रखने वाली है, क्या वो हाई ब्लॉक खेलेगी, क्या वो 3-5-2 वाले सिस्टम के साथ जाने वाली है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो हम फाइनल देखते हैं ना, जितने भी फाइनल हुए अभी तक 2018 वाले फाइनल को छोड़ के सब बोरिंग हुए हैं भाई। अब ये नहीं बोलना मुझे टैक्टिकल मास्टर क्लास थी, हाँ वो थी, हमें पता है, जिसे पता होता है टैक्टिकल मास्टर क्लास है वो है, बट नॉर्मल ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट मैटर्स ब्रो, और एंटरटेनमेंट नहीं होती फाइनल वाले मैचेस में। आपको लगता है क्या बोरिंग मैच चल रहा है भाई, 90 मिनट हो गए, 120 मिनट हो गए, पब्लिक कुछ कर क्यों नहीं रही? वो इसीलिए क्योंकि अगर आपने गोल मार दिया पहले या तो आपके पास एडवांटेज है, पब्लिक बैठ जाएगी। वर्ल्ड कप का फाइनल है, कैसे भी कर पब्लिक को जीतना है, टीम्स को जीतना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा फुटबॉल खेल के कुछ करो, नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल है, गंदा खेलेंगे जीतेंगे। और यही हालत है फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों की इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि दोनों ने ही बहुत बेहतरीन फुटबॉल नहीं खेला है। फ्रांस या अर्जेंटीना को देखकर आपको ये नहीं लग रहा होगा कि भाई क्या फुटबॉल खेल रहे हैं ये इंडिविजुअल मूवमेंट्स पर रिलाय करता है, ये क्लच पर रिलाय करते हैं। इनके पास बहुत सारे क्लच प्लेयर्स हैं, चाहे यूलियन अल्वारेस बोल लो, वो मोलिना का गोल बोल लो क्रोएशिया के सामने, या फिर लियोनेल मेसी का हर एक मैच में क्लच होना, वहां पर एम्बाप्पे, ओलिवियर जिरू, डेम्बेले, अच्छा एंटोइन ग्रीजमैन हर एक मैच में क्लच कर रहा है। एंटोइन ग्रीजमैन वो जो था ना कि 30% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड, द रेस्ट इज कवर्ड बाय कांटे, बदल दो उसको, एंटोइन ग्रीजमैन। एंटोइन ग्रीजमैन इज द मैन। वो बंदा सिर्फ गोलकीपर पोजीशन पर बाकी है, बाकी सब पोजीशन पर खेल चुका है वो। इसे कोई देख ही नहीं रहे एंटोइन ग्रीजमैन को। मतलब मैं होप करता हूँ कि ये बंदा बारसा में ऐसे चल जाता, अभी नाई नहीं थी क्या उसके पास, काट के आ जाता बाल, अच्छा खेलता भाई। मतलब अगर बारसा में ऐसा खेलता ना, हमने पोटेंशियल को नहीं यूज किया, या तो उसकी पोजीशन नहीं थी बारसा में, दैट सिंपल। ओके ठीक है, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बारसा पे नहीं जाते। मतलब फ्रांस में ग्रीजमैन के अराउंड सिस्टम बनाना वो बहुत तगड़ा लगता है यार। डिशॉम्स जब ग्रीजमैन अपने फुल फॉर्म में होता है ना, लगता है भाई ये ऐसा प्लेयर है भाई, एलिगेंट भाई, क्या प्लेयर है भाई, गेम चलाता है पूरा फ्रांस का। इस जो टूर्नामेंट है ना वर्ल्ड कप का, उसमें तुम्हें कांटे और पॉगबा की कमी महसूस ही नहीं हुई। किसने नहीं कराई? चुआमेनी भाई साहब, ये रियल मैड्रिड ने बहुत तगड़ा टारगेट उठा लिया भाई। कैसे प्लेयर को उठा लिया भाई चुआमेनी, ये पागल हो चुका है इस बंदा इस वर्ल्ड कप में। ऐसे लग रहा ही नहीं है कि पॉगबा नहीं है। जो बॉल प्रोग्रेशन का काम पॉगबा करता था वो चुआमेनी बहुत तगड़ी तरीके से कर रहा है, और जो डिफेंस का काम कांटे भी करता था उसको भी बहुत तगड़ी तरीके से कर रहा है। ये बंदा दोनों ही काम कर रहा है। और इसके साइड में आप रैबियोट को ले लो, और रैबियोट के लिए अभी पब्लिक आएगी, क्लब्स आएंगे बहुत तगड़े वाले कि ये ले भाई पैसा हमारे लिए खेल, और क्लब में वो हक देगा, क्योंकि नेशनल टीम में बहुत तगड़ा खेलता है वो, दैट्स अ डिफरेंट शिट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है फ्रांस को, क्यों पता है? कैमल फ्लू भाई, ऊँट कौन खा रहा है वहाँ पर भाई? जो भी ऊँट खा रहा है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो उसको वहाँ पर ही बंद करो जेल में, यहाँ पर मत लाओ। ये क्या, ये वरान कोनाटे क्या सुन रहा हूँ मैं, ये नहीं खेलने वाले। अभी तक तो न्यूज़ यही आ रही है, आगे पता नहीं खेले या नहीं खेले, अभी तक तो न्यूज़ यही आ रही है। दोनों को संक्रमण हो चुका है। क्या पागल लोग है क्या ये? कुछ भी कर देते हैं। मतलब एक नेशनल टीम्स के लिए अलग से बनाओ ना कुछ अच्छा खासा, जहाँ पर हो रहा है फ्लू ना हो उनको, मैच के एक दिन पहले फ्लू हो रहा है, न्यूज़ आ रही है ये होगा वो होगा, अलग लफड़े चालू है भाई वहाँ पर, दिमाग खराब होने जैसे। बट यहाँ पर अगर हम टैक्टिक्स में जाए, थोड़ा घुसते हैं टैक्टिक्स के अंदर, ठीक है, तो मैं चाहूँगा, मैं लियोनेल स्कैलोनी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि लियोनेल मेसी बोल रहा हूँ, लियोनेल स्कैलोनी अब 4-4-2 से ही है। 4-4-2 लियोनेल स्कैलोनी का इस वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ी तरीके से चला, और यूलियन अल्वारेज
और मेसी आगे ही रहे। अब मैं समझ सकता हूँ कि लॉन्डे चाहते होंगे कि 4-2-3-1 जाए, क्यों डी मारिया को भी खिलाए, क्लच बंदा है, खिलाए भाई उसको, बंदा फिट भी होने वाला है, खिलाओ उसको, राइट पर रखो उसको, लेफ्ट पर मैकलिस्टर को धकेल दो, एंजो फर्नांडिस को बीच में रखो, और यहाँ पर रॉड्रिगो डी पॉल तो है ही, ठीक है भाई, उसमें भी हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली 4-4-2 में जाएंगे। मेसी वैसे भी नंबर 10 ही खेलने वाला है, अगर एक गोल पड़ जाए अर्जेंटीना का पहले ही 10 मिनट में तो आपको देखने मिल जाएगा कि 4-4-2 है, ये पूरे 90 मिनट 4-4-2 खेलने वाले, ये डिफेंड करते ही रहेंगे एक गोल के बाद। कितना भी आप बोलो इन्हें अटैक करने, काउंटर पर हिट जरूर करेंगे, जैसे कि क्रोएशिया के सामने किया था। क्रोएशिया के सामने भी पहले 20 मिनट में अर्जेंटीना बहुत प्रेशर में थी, बहुत प्रेशर में, दिख भी रहा था भाई कि इतना प्रेशर झेल नहीं पा रही है। मॉडरिच और कोवाचिच ने इनका भोज बना दिया था मिडफील्डर्स का, मिड से निकलते जा रहा है, लाइंस ब्रेक करे जा रहे हैं, पासेस डाले जा रहे हैं। क्रोएशिया ने वहां पर कुछ चांसेस बनाए नहीं, फिनिश किया नहीं, और उन्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि अर्जेंटीना के पास काउंटर में बहुत तगड़ी पेस है। बट जो क्रोएशिया के पास नहीं था वो फ्रांस के पास है, डिफेंस में पेस। अब यहाँ पर अगर मैं वरान को बोल लूँ, उपामेकानो बोल लूँ, कुंडे बोल लूँ, थियो हर्नांडेज बोल लूँ, ये वो प्लेयर है जिनकी 99 पेस है फीफा में, तो अब ये समझ जाओ कि इनके पास भी उतने ही तगड़े पेस वाले बंदे हैं जितने अर्जेंटीना के पास काउंटर पर। बट हाँ, वल्नरेबल जरूर हुई है फ्रांस, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई दूध से धुली हुई है इनकी डिफेंस, नहीं 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 नहीं, ये बहुत बहुत रस्टी दिखता है एट टाइम्स। मोरक्को के सामने आपने देखा कि कैसे ये खुल रहे थे, वो उड़ उड़ के टैकल मार रहे थे, कैसे कैसे लग रहा था बॉल, इसीलिए बच रहे थे। इंग्लैंड के सामने देखा कि इंग्लैंड ने भी खोल कर रख दिया। एक बात है कि अगर आप यहाँ पर इनकी मिडफील्ड को आउट नंबर कर दो ना फ्रांस की, तो डिफेंस तक जाना आपके लिए आसान हो जाता है, और जब आप एक बार डिफेंस में घुस गए ना तो आप इनसे वो नचवा सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बंदा है लियोनेल मेसी नाम का, अब उसके ऊपर 2 बंदे गारंटेड है। अब एक मिड से अगर मैं बात करूं तो रैबियो नहीं तो चुआमेनी होंगे, और अगर डिफेंस से बात करूं तो अगर उपामेकानो खेल रहे हैं, अगर मतलब ठीक ठाक है सब कुछ, वायरस नहीं है कुछ, तो उनके ऊपर जवाबदारी होगी कि भाई लियोनेल मेसी को संभाले, क्योंकि 2 बंदे तो जरूर होंगे लियोनेल मेसी पर, तो वहां पर उसका फायदा उठाने के लिए बहुत तगड़े बंदे चाहिए आपको इन बिहाइंड निकालने के लिए। वहां पर आपके पास कौन है? यूलियन अल्वारेज। वहां पर आपके पास और एक बंदा है जिसका नाम है मैकलिस्टर, जिसकी बात और कोई कर नहीं रहा, क्योंकि मैकलिस्टर ने बहुत इन बिहाइंड रन निकाले हैं इस वर्ल्ड कप में, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसके बारे में, उसके पास बॉल नहीं गई वो अलग बात है, बट बंदे ने निकाले हैं। और अगर इस मैच में डी मारिया खेल रहा है तो मुझे नहीं लगता, मतलब ये हो जाएगा कि उसे बहुत रश कर दिया जाएगा, इंजरी के बाद, फिट होने के बाद डायरेक्ट ही फाइनल में खेल रहा है भाई, तो कैसे चलेगा, मतलब गेम टाइम नहीं है तुम्हारे पास, समझ सकता हूँ, मतलब मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं अगर वो प्लेयर खेल रहा है, बहुत तगड़ी तरीके से खेल रहा है। बट सबसे तगड़ी बात ये है, अब स्कैलोनी के पास ऑप्शंस हैं, अकूनिया खेलने वाला है, मॉन्टियल खेलने वाला है, मोलिना है और टैगलेफिको है। आपके पास चार ऑप्शंस है, मतलब 2-2 ऑप्शंस है एक पोजीशन के लिए, लेफ्ट बैक राइट बैक, और भूत बनाने के लिए एक बंदा है जो कि है किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे, क्यों मुझे 2018 वाले फ्लैशबैक्स आ जाते हैं बार बार, वो रोहू को धक्का देना, बाहर निकलना, उसका फाउल करना, पेनाल्टी मारना, नहीं भाई, अब यहाँ पर थोड़ी डिफेंस स्टेबल है, ओटामेंडी है, डर्टी वर्क करेगा बंदा, घिरा देगा, तो उसको आउटपेस करो, तेरे को गिराएगा, फाउल करेगा, टैक्टिकल फाउल करेगा, कार्ड नहीं मिलता उसको, वो फाउल करेगा तुझे। आपके क्रिस्टियान रोमेरो है जो हाइट में लंबे हैं, ओलिवर जूनियर को जो भी बॉल आता है उसे क्लियर कर सकते हैं, ओके ये बात है। लिसांद्रो मार्टिनेज द बुचर भाई, कर देगा कुछ भी, तुम्हें मार देगा, वो काट वाट के फेंक देगा तुम्हें, इसके लिए तो नाम उसका बूचर है। बट यहाँ पर एक ध्यान देना होगा कि अगर आप एम्बापे पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, एम्बापे पर 2 प्लेयर्स रखने ही वाला लियोनेल स्केलोनी, एक फुल बैक होगा और एक मिडफील्डर। विल इट बी एंजो फर्नांडिस हु विल बी मार्किंग, क्योंकि एंजो फर्नांडिस के पास स्पेस है भाई, वो बंदा भाग सकता है। रॉड्रिगो डिपॉल, हाँ भाई बंदा है, वो तगड़ा तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है वो भाई। मैं सच बताऊँ ना, ये जो अर्जेंटीना की मिडफील्ड है ना, जितनी भी ये लाइनअप है, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, रॉड्रिगो डिपॉल, पैरेदेस, जो भी खेलने वाला है इनकी मिडफील्ड में, ये डिसरप्टर भी बन सकता है, ये तुम्हारे वो क्रिएशन वाले भी बन सकते हैं। डिपॉल को अगर मैं हटा दूं एक साइड पर रख दूं, जितने भी बाकी के हैं वो क्रिएटर भी बन सकते हैं, तो इनके पास दोनों का मिक्सचर है। तो अगर तुम्हें पेस वाला बंदा चाहिए, मैकलिस्टर को पड़ा दो भाई एम्बापे के पीछे, वो बंदा भागते ही रहेगा, प्रेसिंग करते ही रहेगा, ब्राइटन में यही सब चलता है उसके लिए। तो ये सीन नहीं है, सीन ये है कि एम्बापे के साथ साथ और एक बंदा है, ठीक है, जो ओलिवर जिरू नाम का है। अगर आपने उसे नहीं पकड़ा तो आपने मेरे हिसाब से एंटोन ग्रीजमान को भी खुला छोड़ दिया, क्योंकि ओलिवर जिरू जो काम करता है ना ग्रीजमान के लिए और एम्बापे के लिए, वो मेरे हिसाब से बेंजिमा नहीं कर रहा था। अब मुझे बहुत लोग गाली देंगे, तो क्या बोल रहा है भाई, बेंजिमा किधर है, वो पहली एक मार्क्समैन है, सुपरस्टार है, वो पहले ही बंदे को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, बट ओलिवर जिरू जो काम करता है ना, वो एक बंदे को लेके जाता है, ठीक है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इन बिहाइंड की जगह ना थोड़ा साइडवेज रन निकालता है कि वहां से मैं अंदर घुसूं। मतलब एक बंदा अगर
ओलिवर जीरू पे रहेगा ना, समझो ओटामेंडी ओलिवर जीरू पे, उसे पता है कि मेरे को ध्यान रखना है जीरू पे। जीरू क्या करेगा, साइड हो जाएगा, खींचेगा उसको, वाइड खींचेगा, फिर इन बिहाइंड निकालेगा। फिर क्या हो गया, ओटामेंडी भी वाइड खींच गया, अभी इन बिहाइंड निकाल रहा, ओटामेंडी थोड़ा वाइड सरक गया, बीच में कौन, एंटोइन ग्रीजमैन। लो भाई 1-on-1, या तो यहाँ से शूट ले लो और एम्बाप्पे ने कटा कर आ गया तो 2-on-1 हो जाता है भाई। ये बहुत तगड़ी टैक्टिक्स है भाई डिशॉम्स की। या तो ये ऑन फील्ड होता है इनका, डिशॉम्स का पता नहीं क्या चलता है, मतलब या तो ये ऑन फील्ड होता है या तो बहुत तगड़ी टैक्टिक है जो ट्रेनिंग में यूज़ करी जाती है। और ऑन द राइट हैंड साइड आपको संभालना पड़ेगा, अकूनिया को संभालना पड़ेगा, द डॉक्टर डेम्बेले को संभालना पड़ेगा कि वो चीचा कुछ अलग ही खेल रहे हैं। उनका काम है कि वो वाइड रहे, एम्बाप्पे का काम है कि वो इन्वर्टेड आए। तो मतलब आप समझ रहे हो, एक बंदा विथ खींचे हुए हैं कि चलो भाई यहाँ पर नहीं हुआ, तो एक बंदा विथ पर खड़ा है जो कुछ कर सकता है। और जिस बंदे को खुद नहीं पता उसका कौन सा पैर उसका स्ट्रांग फुट है, कौन सा फुट उसका स्ट्रांग फुट है, वो दूसरे को क्या बताएगा, दूसरे को पता ही नहीं लगने देगा कौन से फुट से शूट करने वाला है। वो इधर आया इधर से मारेगा, इधर आया इधर से मारेगा, क्या पता भाई, वो भी कंफ्यूज ये भी कंफ्यूज। तो ये अलग बात है भाई, क्योंकि अभी और एक चीज़ है जो अर्जेंटीना को ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है क्लिनिकलनेस। देखो अर्जेंटीना और क्लिनिकलनेस, अगर ये क्रोएशिया वाला सीन हो जाता है कि अर्जेंटीना ने अपने चांसेस फिनिश कर दिए पहले ही, टेंशन की बात ही नहीं, टेंशन की बात नहीं, बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि यूलियन अल्वारेज जिस फॉर्म में चल रहा है, अगर लाउतारो मार्टिनेज का मुझे पता नहीं इस मैच में खेले या नहीं, बट यूलियन अल्वारेज इज अ मस्ट। वो बंदे ने अपने पे से गोल निकाले, कुछ ना कुछ तो कराई है बंदे ने, क्लच है बंदे के पास, बस चांसेस फिनिश करने हैं। एक चांस मिले तो एक चांस मिले, हाफ चांस मिले तो हाफ चांस मिले, बस चांसेस फिनिश करने हैं। एंड द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए दो होंगे, एक एंटोइन ग्रीजमैन और एक लियोनेल मेसी। एम्बाप्पे का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एम्बाप्पे को फंक्शन करने के लिए एंटोइन ग्रीजमैन का बहुत बड़ा हाथ है। काउंटर पर एम्बाप्पे बहुत लीथल हो जाता है, मैं जानता हूँ, बट फिर भी आई एम काउंटिंग ऑन एंटोइन ग्रीजमैन एंड लियोनेल मेसी। बट आई होप कि लियोनेल मेसी विंस दिस, मेसी विंस दिस फर्स्ट वर्ल्ड कप आफ्टर कितने सालों से पता नहीं भाई, 5वां वर्ल्ड कप है बंदे का, 20 साल हो गए, बंदे मरते हैं कि एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ जाए हमारे पास, कम से कम फाइनल खेल ले एक दो। वो एम्बाप्पे बंदा लगातार दूसरे फाइनल में आएगा और एक जीत भी गया, दूसरे जीतने पर है। ये क्या चल रहा है, ये चीट कोड थोड़ी ना लेके चलते हैं भाई साथ में। तुम्हारे ओपिनियन से क्या होनी चाहिए भाई, ये टैक्टिक्स ज़रा बताओ मुझे, तुम्हारे ओपिनियन से कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए और कैसे सूट करेगा वो अर्जेंटीना के लिए या फ्रांस के लिए इन दैट मैटर, क्योंकि जानना है भाई। क्योंकि यहाँ पर फ्रांस एक ऐसी टीम है जो तुम्हें काउंटर पर बूम, एक मोमेंट आ गया फ्रांस के पास, वो भी खत्म कर देगी। अर्जेंटीना के पास एक मोमेंट आया, वो भी खत्म कर देगी। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, यहाँ तक देख रहे, समझ रहे हो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों तक। और मिलूंगा अगली वीडियो में। आई होप अर्जेंटीना विंस, कुछ नहीं बोलने वाला मैं, आई होप अर्जेंटीना विंस, जस्ट दैट्स इट। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद एंड अपना ख्याल रखिए।